जय हिंद दोस्तों। मैं उत्तम चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो न्यूरॉन सिस्टम यानी कि ब्रेन यहाँ से रहेगा। देखिए, इस चैप्टर को आपके समय को की बचत करने के लिए मैंने पूरे के पूरे चैप्टर को यहाँ पर लिख दिया है। अब मेरा केवल कार्य एक ही है कि आपको समझाना। देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ये आपसे एक विनती है कि आप इस चैप्टर को पूरे के पूरे को देखते रहें, सुनते रहें। केवल आपको सुनना है और कुछ नहीं करना। ये मेरा काम है कि मैं किस प्रकार से इस पूरे के पूरे चैप्टर को आपको समझा पाता हूँ। ठीक है, आपको एक काम करना, आपको एक अपनी पेन और एक कॉपी ले लेनी है और उसको लिखते जाना। जो भी बातें मैं बोलता हूँ वो सारी की सारी लिख लेनी है, क्योंकि इस लेक्चर के अंदर, मेरे किसी भी लेक्चर के अंदर आपको कोई भी बात अलग से नहीं मिलेगी या फिर एक्स्ट्रा किसी भी प्रकार की बकवास नहीं मिलेगी। तो आपको हर एक बात को लिखते चलना है। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और एचएसएससी के रिगार्डिंग मैं इसको करवाने वाला हूं। कहने का मतलब बिल्कुल एनसीईआरटी से मैं 11th क्लास की एनसीईआरटी का जितना भी डेटा बढ़ता था कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, वो सारा का सारा मैं इसके अंदर रखने वाला हूं और पूरा का पूरा इसको करवाने वाला हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं तंत्रिका तंत्र से। देखिए, तंत्रिका तंत्र होता क्या है? देखिए, तंत्रिका तंत्र होता है कि किसी शरीर का पूरा जो मेरा शरीर है उसको नियंत्रित करने के लिए, उसको समन्वय करने के लिए, उसके लिए एक सिस्टम है अपने शरीर के पास, उसको कहते हैं बेटा न्यूरॉन, नर्वस सिस्टम। देखिए, नर्वस सिस्टम इसलिए बोला है क्योंकि इसके अंदर ब्रेन, न्यूरॉन और आपका जो स्पाइनल कोड सारा का सारा आता है। देखिए, होता क्या है, देखिए मेरे शरीर के पूरे शरीर के सभी अंगों को कौन नियंत्रित कर रहा है? अभी मेरा ब्रेन नियंत्रित कर रहा है, लेकिन ब्रेन किसी चीज के साथ मिलकर नियंत्रित कर रहा है और उसको कहते हैं न्यूरॉन। क्या कहते हैं अभी? न्यूरॉन। आपकी नर्व के साथ मिलकर कौन नियंत्रित कर रहा है? ब्रेन आपके पूरे के पूरे शरीर को क्या कर रहा है? नियंत्रित कर रहा है। कैसे नियंत्रित कर रहा है? देखो, मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मैं अब बोल पा रहा हूँ, बोल कैसे पा रहा हूँ? मेरा ब्रेन मेरे को ऑर्डर दे रहा है, तब मैं बोल पा रहा हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पर टच किया, तो ये टच पहले मेरे ब्रेन के पास जाएगा और फिर मेरा ब्रेन बताएगा कि ये टच था। अपना जो शरीर है वो इतना फास्ट है कि अपन देख नहीं पाते कि ये काम किसने किया, लेकिन ये सारा का सारा कार्य कौन कर रहा है? अभी आपका ब्रेन कर रहा है। अब कार्य अलग अलग प्रकार के हैं, तो ब्रेन के भी अलग अलग भाग हैं और वो सारे के सारे भाग जो हैं अलग अलग कार्य करते हैं। तो मैं स्टार्ट करता हूं ब्रेन से नहीं, तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम से स्टार्ट करता हूं। मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या बात है, कहां से क्वेश्चन बढ़ सकते हैं, आपको बस ध्यान से देखते रहना। पहला, तंत्रिका तंत्र शरीर के हिस्सों को निर्देश लेता है और देता है या नियंत्रित करता है। शरीर के जितने भी ऑर्गन है उनसे निर्देश देता है, ऑर्डर देता है और इंफॉर्मेशन लेता है। कहने का मतलब, जैसे मैंने ये टच किया, तो टच किया तो ब्रेन क्या करेगा? इस इंफॉर्मेशन को लेगा और ब्रेन क्या करेगा? ऑर्डर देगा हटाने के लिए, कुछ भी काम करने के लिए। या फिर सभी ऑर्गन्स हैं, जो जितने भी मेरे ऑर्गन कार्य कर रहे हैं उन सभी को नियंत्रित कौन करेगा? अभी आपका जो है तंत्रिका तंत्र करेगा। तंत्रिका तंत्र में कौन कौन? अभी एक आपका ब्रेन है, एक आपका स्पाइनल कोड है। ब्रेन के बारे में आपको बात करता हूं कि ब्रेन किसके अंदर सुरक्षित रहता है। देखिए, यहाँ पर आप जब देखोगे तो यहाँ पर ये होती है खोपड़ी, ये खोपड़ी की हड्डी होती है, कपाल की हड्डी होती है। इस कपाल की हड्डियों के अंदर ही आपका ब्रेन सुरक्षित रहता है और उनको बोलते हैं क्रेनियम। क्या बोलते हैं अभी? क्रेनियम। ये क्वेश्चन आया था कि आपका जो ब्रेन जो है वो किस में सुरक्षित रहता है, तो ब्रेन जो है क्रेनियम बोन के अंदर सुरक्षित रहता है। और भी इसके पार्ट हैं जो ब्रेन को सुरक्षा प्रदान करते हैं, थोड़ी डिटेल से पढ़ लेते हैं। देखिए, ये आपका ब्रेन है, ब्रेन के ऊपर क्रेनियम है, क्रेन के अंदर तीन, ये देखिए, ये अंदर जो दिख रहा है आपको, ये मैंने ब्रेन ले लिया। ये क्या ले लिया? ब्रेन ले लिया। तीन लेयर पाई जाती है, एक तो पिया मैटर, एक आर्केनोइड और एक ड्यूरा मैटर। ये तीनों की तीनों लेयर जो है आपके ब्रेन को क्या करती है? अभी सुरक्षा प्रदान करती है। ये क्वेश्चन आ भी चुका है, एक बार क्वेश्चन आया था, ड्यूरा मेटा क्या कार्य करती है? तो ड्यूरा मेटा जो है मस्तिष्क को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करती है। तो आपको याद रखना है, पिया मैटर, आर्केनोइड और ड्यूरा मैटर जो है ये लेयर होती हैं, ब्रेन के अंदर होती हैं, जो ब्रेन को सुरक्षा प्रदान करती है। अब ब्रेन को सुरक्षा क्यों प्रदान करते हैं? क्योंकि ब्रेन बहुत ही सेंसिटिव ऑर्गन है, अगर इसको चोट लग गई तो ये जल्दी ही ठीक नहीं हो पाएगा, इसलिए इसको सुरक्षा देना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ये खोपड़ी के अंदर, खोपड़ी की बोन क्रेनियम के अंदर भी सुरक्षित रहता है और अंदर भी लेयर पाई जाती है। अब देखिए, ब्रेन बना किसका होता है? ब्रेन जो है न्यूरॉन कोशिकाओं का बना होता है, न्यूरॉन सेल का बना होता है। जिसने न्यूरॉन सेल के बारे में नहीं पता है तो मैं नीचे न्यूरॉन सेल को करवाऊंगा। ये जो डायग्राम दिख रहा है ये आपका न्यूरॉन सेल का है। न्यूरॉन सेल के बारे में बता देता हूँ। शरीर की सबसे लंबी कोशिकाएं जो होती हैं वो आपकी न्यूरॉन होती हैं। शरीर की सबसे लॉन्गेस्ट सेल जो होती है वो न्यूरॉन होती है। लगभग 100 मिलियन जो न्यूरॉन आपके शरीर में पाई जाती हैं और सबसे कम पुनर्जन्म की जो है क्षमता होती है। पुनर्जन्म होता भी मतलब रिप्रोड्यूस की क्षमता जो होती है वो सबसे कम होती है। कहने का मतलब, चोट लगने के बाद
जल्दी से ठीक नहीं हो पाएंगे। इसीलिए आपका ब्रेन को अगर चोट लग जाती है तो वो जल्दी ठीक नहीं हो पाता है। अब मैं बात करता हूं, देखिए ये बना होता है न्यूरॉन से, इसीलिए सारे के सारे न्यूरो रूट वर्ड रिलेट टू ब्रेन। तो जितनी भी चीजें ब्रेन से रिलेट करेंगी वो सारी की सारी न्यूरॉन होगी। जैसे कि ब्रेन के अध्ययन को न्यूरोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? ब्रेन के अध्ययन को न्यूरोलॉजी, डॉक्टर को न्यूरोलॉजिस्ट बोलेंगे। अगर आपके ब्रेन में किसी भी प्रकार का फॉल्ट है, फॉल्ट नहीं होना चाहिए भाई, अगर किसी प्रकार का फॉल्ट है तो आप किसके पास जाओगे? न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाओगे। अब मैं बात करता हूं ब्रेन के बारे में, फैक्ट जान लेते हैं। कई बार फैक्ट से क्वेश्चन आ जाता है। देखिए ब्रेन जो है आपका, वो शरीर का सबसे मोटा अंग है। क्वेश्चन आता है शरीर का सबसे मोटा अंग क्या है, तो याद रखना ब्रेन एक फैटी ऑर्गन है, ठीक है। उसके बाद इसका भार मेल में 1450 ग्राम एवरेज है। ये किसी बुक में कुछ मिलेगा, किसी बुक में कुछ मिलेगा, ये आपका एनसीईआरटी का डेटा है। आपको 1450 ग्राम ही करना है याद, एवरेज वेट होता है ये। फीमेल का 1350 होता है और चाइल्ड का 400 ग्राम एवरेज वेट होता है, किसका भी? ब्रेन का। उसके बाद मैं बात करता हूं, ब्रेन जो है एक दिन में 70,000 से 80,000 विचार आते हैं। ब्रेन में कितने विचार आते हैं? 70 से 80,000 विचार आते हैं। लेकिन एक विडंबना है भाई, देखिए किसी भी व्यक्ति का ब्रेन में ना भाई लगभग 90% जो है ना नकारात्मक सोच आते हैं। मतलब 90% जो है आपके किस प्रकार के सोच आते हैं भाई? नेगेटिव सोच आते हैं। कोई भी व्यक्ति हो, ये कहते नहीं है नेगेटिविटी, नेगेटिविटी हर व्यक्ति के अंदर होती है, क्योंकि आपके ब्रेन के अंदर लगभग 90% नकारात्मक सोच ही होते हैं, ठीक है। अगर कोई आपसे ये कहे ना कि वो बंदा पॉजिटिव है, पॉजिटिव, बिल्कुल पॉजिटिव कोई नहीं हो सकता, क्योंकि ब्रेन के पास होते ही 90% नेगेटिव विचार है। हाँ, वो ब्रेन किस प्रकार से उनको पॉजिटिव बनाता है वो उस बंदे की क्वालिटी पर निर्भर करता है, ठीक है। तो उसके बाद देखिए ब्रेन के अंदर जो है ना ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन 20% मौजूद होती है। ये क्वेश्चन आया था हरियाणा के अंदर कि ब्रेन में ग्लूकोज और ऑक्सीजन कितने प्रतिशत स्टोरेज रहती है, तो कितने प्रतिशत होती है? 20%। क्योंकि आप सभी को पता है ग्लूकोज और ऑक्सीजन ही मिलकर ऊर्जा का निर्माण करेंगी। को किसका निर्माण करेंगी? ऊर्जा का निर्माण करेंगी। और ब्रेन को काम करने के लिए ऊर्जा की तो जरूरत है, इसीलिए ब्रेन को ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा रहनी चाहिए। तो इसीलिए 20% कौन यूज करता है? आपका ब्रेन। पूरे शरीर का 20% कौन यूज करता है? ब्रेन। एक बात बता देता हूं आपको, देखिए कई आपने सुना भी होगा दौरे आ जाते हैं, कई व्यक्तियों को दौरे आते हैं। वो दौरा एक बीमारी जो है ना वो ऑक्सीजन की कमी की वजह से होती है। अगर ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो आप चक्कर खा के क्या हो जाते हो? पड़ जाते हैं, किसी प्रकार की एक्टिविटी हो जाती है, उसको बोलते हैं दौरा, ठीक है। उसके बाद देखिए ब्रेन में सोडियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ये क्वेश्चन आया था कि ब्रेन में कौन सा तत्व जो है सबसे अधिक पाया जाता है, तो ब्रेन में कौन पाया जाता है? सोडियम अधिक मात्रा में पाया जाता है। ब्रेन न्यूरॉन का बना होता है। न्यूरॉन का स्ट्रक्चर देख लेना, क्योंकि ये हरियाणा प्रधान यहाँ पर जो है ना स्ट्रक्चर से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। एक बार तो एग्जाम में क्या हुआ था, हरियाणा पुलिस एसआई का पिछला एग्जाम था, उसमें ऐसे करके दे दिया था कि निम्नलिखित में से कौन सा न्यूरॉन का भाग नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए कौन कौन न्यूरॉन के भाग है। देखिए न्यूरॉन करता क्या है? न्यूरॉन इंफॉर्मेशन को लाता है और आगे पहुंचाता है, ये न्यूरॉन का कार्य है। देखिए यहाँ से ये होते हैं डेंड्रोन। ये क्या होते हैं? डेंड्रोन। अगर आपको अच्छे से नहीं दिख रहा है तो आप बस सुनते जाना। ये जो आपको फलड़ी सी दिख रही है ये होती है आपकी डेंड्रोन। क्या होती है? डेंड्रोन। इनका कार्य यही होता है, ये इंफॉर्मेशन को खींच कर लाती है, इंफॉर्मेशन को लाती है। उसके बाद भी नेजल्स ग्रेन है। ये नेजल्स ग्रेन है, ये लगभग डेंड्रोन्स का ही हिस्सा होती है। आपको बस भाग याद रखना है, नेजल ग्रेन्स होती हैं जो आपके डेंड्रोन्स का हिस्सा होता है। उसके अंदर सेल बॉडी मौजूद होती है, इसके अंदर न्यूक्लियस मौजूद होता है, ठीक है। ये तो इसके आगे का हिस्सा है। यहाँ पर देखिए ये लचीला जो होता है ये एक्सोन होता है। एक्सोन जो होता है वो टुकड़ों में बटा होता है, ठीक है। तो ये न्यूरॉन का बीच का हिस्सा जो होता है वो क्या कहलाता है? एक्सोन कहलाता है। आपसे क्वेश्चन कैसे कर सकता है? ऐसे ही कर सकता है, कौन सा भाग है कौन सा नहीं है। उसके बाद बीच में ये जो डॉट डॉट होते हैं ये नोड ऑफ रेनिवियर होते हैं। नोड ऑफ रेनिवियर होता है, बस आपको नाम याद रखने हैं। उसके बाद यहाँ पर जो ये लेयर पाई जाती है इसको बोलते हैं माइलिन शीट, ठीक है। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया था माइलिन शीट का संबंध किससे है, तो माइलिन शीट का संबंध जो है आपके किससे? ब्रेन से। ये बात आप याद रखना। उसके बाद भी माइलिन शीट के ऊपर एक मैटर पाया जाता है जिसका नाम होता है ग्रे मैटर। क्या होता है? ग्रे मैटर। ये इंपॉर्टेंट है ग्रे मैटर क्यों है? क्योंकि देखिए आपने कई बार सुना होगा आईक्यू लेवल, बहुत सुनते होंगे, इसका आईक्यू लेवल ज्यादा, इसका आईक्यू लेवल कम है। ये आईक्यू लेवल जो है किसके ऊपर निर्भर करता है? ग्रे मैटर के ऊपर निर्भर करता है। क्लियर भी? उसके बाद मैं बात करता हूं
ये जो लास्ट में दिख रहे हैं ये सिनेप्स नोड होते हैं। क्या होते हैं भाई? सिनेप्स नोड होते हैं। तो कहने का मतलब ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर आपका किसका था भाई? न्यूरॉन का था। आपको स्ट्रक्चर से क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए स्ट्रक्चर से जितने भी मैंने ऑर्गन बताए हैं सभी के सभी आपको कंठस्थ होने चाहिए। ठीक है भाई। उसके बाद देखिए यहाँ पर मैंने एक छोटा कार्य कर रखा है, आपको समझ में आ जाए तो ठीक है, नहीं आए तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए न्यूरॉन जो होती है वो 3 प्रकार की होती है। एक तो सेंसर नर्व, एक मोटर नर्व और एक होती है भी आपकी रिले नर्व। देखिए सेंसर और मोटर के बीच में जो होती है ना वो होती है रिले नर्व। देखिए मैं बताता हूँ आपको होती क्या है। जैसे कि मैंने यहाँ पर टच किया तो ये इस टच को कौन लेके जाएंगे? एक प्रकार की नर्व लेके जाएंगे जिनको बोलेंगे सेंसर नर्व, हिंदी में बोलेंगे संवेदी कोशिकाएं। जो टच को लेके जाएंगे उनको सेंसर नर्व बोलेंगे। फिर ब्रेन ऑर्डर देगा, ब्रेन ऑर्डर देगा तो वो किन नर्व को देगा? मोटर नर्व को देगा। ब्रेन बॉडी को ऑर्डर देगा मोटर नर्व के थ्रू। और बीच में कौन सी जो आपकी नर्व पाई जाती है वो रिले नर्व पाई जाती है। ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट ब्रेन बॉडी को ऑर्डर नहीं देगा, ब्रेन मोटर नर्व के थ्रू रिले नर्व के पास जाएगा और फिर किसके पास जाएगा? बॉडी के पास जाएगा। तो ये 3 प्रकार की नर्व पाई जाती है, सेंसर, रिले और मोटर। ठीक है, सेंसर का मतलब जो टच, जो इंफॉर्मेशन को ब्रेन के पास लेके जाती हैं। मोटर का मतलब जो ऑर्डर को ब्रेन से ऑर्गन्स के पास लाती हैं। रिले का मतलब जो बीच में कार्य करती है उनको क्या कहते हैं? रिले कहते हैं। तो ये थी आपकी नर्व से रिलेटेड। अब मैं आ जाता हूं मेन पोर्शन के ऊपर जिसका नाम है भाई ब्रेन। क्या नाम भाई? ब्रेन। देखो ब्रेन, अब मैं कहूंगा कि ब्रेन का जितने भी कार्य हैं जो ना, सोचना, समझना, याद करना, स्मरण करना, मतलब सभी ऑर्गन्स को कंट्रोल करना, नियंत्रित करना, सपने लेना, कुछ भी जितने भी कार्य हैं, देखना, सुनना, ये सारे के सारे कार्य आपके ब्रेन के हैं। ठीक है, मेनली तो ये बात कहूंगा मैं। लेकिन ब्रेन के अलग अलग पार्ट है, अलग अलग पार्ट्स के अलग अलग कार्य हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि ब्रेन का कौन सा पार्ट क्या कार्य करता है। ठीक है, देखिए मैं आपको बता देता हूँ, ब्रेन 3 भागों में विभाजित होता है। एक तो ऊपर आगे वाला जिसको बोलते हैं फोर ब्रेन, बीच वाला जिसको बोलते हैं मिड ब्रेन और पीछे वाला जिसको बोलते हैं हिंड ब्रेन। ब्रेन के 3 पार्ट है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, एंड ब्रेन। ठीक है, उसके बाद फोर ब्रेन को 3 भागों में विभाजित किया गया है। सेरिब्रम, ऊपर वाले जो स्नैप्स ये जो लगे होती है, ऊबड़ खाबड़ जो होता है उसको बोलते हैं, सबसे ऊपर वाले भाग को बोलते हैं सेरिब्रम। ठीक है, मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा होता है ये, कौन सा भी? सेरिब्रम। हाइपोथैलेमस, ये ग्लैंड भी है, और थैलेमस, ये 3 जो होते हैं ये फोर ब्रेन के हिस्से होते हैं। फिर बताता हूं, सेरिब्रम, हाइपोथैलेमस और थैलेमस। उसके बाद बीच में होता है भाई मिड ब्रेन। मिड ब्रेन में केवल 4 लोब पाए जाते हैं, मैं इसके कार्य बता दूंगा आगे। ठीक है, उसके बाद होता है भाई हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन में 3 पोर्शन होते हैं, एक होता है आपका सेरिबेलम, एक होती है आपकी पोन्स, एक होती है मेडुला। पोन्स, मेडुला और सेरिबेलम, ये इससे किसके होते हैं भाई? हिंड ब्रेन, हाइंड ब्रेन के होते हैं, पश्च मस्तिष्क के होते हैं। ये आपके 3 ब्रेन थे। ठीक है भाई, अब एक एक ब्रेन को अपन उठा के लेके चलते हैं, उनके कार्य को करेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं लेके चलता हूँ सेरिब्रम को। किसको लेके चलता हूँ? देखिए यहाँ पर मैं लिखता चलता हूँ सेरिब्रम। ठीक है, बस थोड़ा थोड़ा इसको लिख लेना, हिंदी इसकी सेरिब्रम ही रहेगी, सेरिब्रम ही रहेगी। ठीक है, हिंदी आंधी कुछ नहीं है, आपको बस याद रखना। देखिए वैसे तो मैं अगर मेनली करूँ ना तो मैं आपको ये बता सकता हूँ कि सेरिब्रम केवल एक ही होता है, लेकिन मेनली सेरिब्रम के 4 पोर्शन होते हैं। एक तो फ्रंटल पोर्शन, एक पेरिएटल पोर्शन, एक हिप्पोकैम्पस पोर्टल और एक होता है टेम्पोरल लोब। टेम्पोरल लोब जो मतलब पोर्शन होते हैं, जैसे कि कोई भी, जैसे कि ये है आपका एक ब्रेन, इसके 4 हिस्से कर देता हूं मैं। ठीक है, एक हिस्सा हो गया फ्रंटल, एक हो गया आपका पेरिएटल, एक हो गया आपका हिप्पोकैम्पस और एक हो गया आपका टेम्पोरल। ठीक है, तो ये 4 हिस्से होते हैं किसके भाई? सेरिब्रम के। वैसे तो कॉमनली तो अगर पहले एग्जाम में क्वेश्चन आते थे उसके अकॉर्डिंग तो मैं ये कह सकता हूँ कि सेरिब्रम का कार्य क्या है भाई। मैं एक वर्ड में ये कहता हूँ, जितने भी ये इंटेलिजेंस के कार्य है ना, बुद्धिमत्ता के कार्य, जितने भी बुद्धिमत्ता के कार्य है ना, बुद्धिमत्ता के कार्य, ये सारे के सारे कौन करता है भाई? बुद्धिमत्ता के सभी कार्य आपका कौन करता है भाई? सेरिब्रम करता है। लेकिन यहां से काम नहीं चलेगा। बुद्धिमत्ता से सोचना, समझना, याद करना, रीजनिंग के सवाल करना, मैथ के सवाल करना, कुछ भी कार्य करना बुद्धिमत्ता के कार्य हो सकते हैं, सभी के सभी ये करता है। लेकिन यहां से आपका काम नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि आपसे अब एग्जाम में बिल्कुल डिटेल में पूछ सकता है, आपसे ये पूछ लेगा कि सेरिब्रम का कौन सा हिस्सा क्या कार्य करता है। ठीक है, तो आपको एक एक हिस्से के बारे में लिख लेना। सबसे पहले लिखेंगे फ्रंटल लोब के बारे में। फ्रंटल लोब के बारे में देखिए, फ्रंटल लोब क्या क्या कार्य करता है आपको जल्दी जल्दी लिख लेने हैं। मैं आपको बताता हूं फ्रंटल लोब में। देखिए, कल्पना करना, रचना करना,
बुद्धिमत्ता का कार्य कल्पना, रचना, बुद्धिमत्ता और फैसला लेना, ठीक है, ये सभी कार्य आपके फ्रंटल लोब करता है। फ्रंट से जो भी कार्य किए जाते हैं, फ्रंट से फैसला लेंगे अपन, फ्रंट से कल्पना करेंगे, फ्रंट से बुद्धिमत्ता के कार्य करेंगे, सभी के सभी कार्य कौन करेगा भाई, फ्रंट से ही रचना करेंगे। ये सारे के सारे कार्य किसके भाई, फ्रंटल लोब के, ठीक है भाई। फ्रंटल लोब के 4 कार्य मैंने बताए, रचना करना, कल्पना करना, बुद्धिमत्ता करना और जितने मतलब फैसला लेना वगैरह जितनी भी है सारे कार्य आपके फ्रंटल लोब के हैं। उसके बाद भी पैरिएटल लोब के कार्य क्या है, देखिए ये जो दूसरा हिस्सा है वो होता है पैरिएटल लोब, ठीक है, ये पैरिएटल लोब। देखिए इसका कार्य क्या है, पैरिएटल लोब का, पैरिएटल लोब का सबसे इंपॉर्टेंट कार्य भी और जो बार बार पूछा जाता है वो होता है गणना करना, कैलकुलेशन जो होता है ना, कैलकुलेशन का कार्य, कैलकुलेशन का कार्य जो ना, गणना का कार्य किसका भी, पैरिएटल लोब का, किसका भी, पैरिएटल लोब का। उसके बाद भी एक भाई टेम्पोरल लोब से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, टेम्पोरल लोब, ये जो टेम्पोरल लोब होता है ना, टेम्पोरल लोब, इसका कार्य भाई सपने लेना, सपने लेना, किस मस्तिष्क के किस हिस्से का कार्य, तो क्वेश्चन आता है ये सेरिब्रम का। अगर थोड़ा डीप से पूछा ना तो उससे पूछ लेगा सेरिब्रम के कौन से हिस्से से सपने का निर्माण होता है, तो टेम्पोरल लोब से, सेरिब्रम के टेम्पोरल लोब से किसका निर्माण होता है भाई, सपने का निर्माण होता है, ठीक है भाई। उसके बाद भी उसके बाद भी हिप्पोकैम्पस, कौन सा भी, हिप्पोकैम्पस। देखिए हिप्पोकैम्पस जो ना, ये मस्तिष्क का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा कह सकते हैं, हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस तो इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये जितने भी चित्रों का, जैसे मैंने कोई भी व्यक्ति देखा, वो व्यक्ति मेरे को आज भी याद है, मैंने कोई भी देखा, आप मेरे को देख रहे हो और मैं आपको याद रहता हूँ बहुत दिनों तक, ठीक है, तो वो चित्र याद है आपको, ठीक है, तो वो जो चित्र जो है वो मस्तिष्क का कौन सा ब्रेन याद करेगा, हिप्पोकैम्पस याद करेगा। कौन सा याद करेगा भाई, चित्रों को, जितना भी संग्रहण जो ना, जितनी भी मतलब डेटा को, ये भी डेटा का संग्रहण, मतलब मस्तिष्क की चिप कहा जाता है इसको, इसको क्या कहा जाता है भाई, मस्तिष्क की चिप कहा जाता है, क्योंकि जितने भी मतलब हार्ड डिस्क कहा जाता है, मस्तिष्क की हार्ड डिस्क कहा जाता है। तो हिप्पोकैम्पस, ये क्वेश्चन आया था, हिप्पोकैम्पस ब्रेन की हार्ड डिस्क किसे कहा जाता है, तो हिप्पोकैम्पस को कहा जाता है। इसके अंदर सभी के सभी चित्र स्टोर होते हैं, सभी के सभी जो भी आप व्यू लेके आए हो, जो भी चीज देख आए हो, जैसे कि आप कहीं पर घूमने गए, उस सभी व्यू को आप ब्रेन में स्टोर करके लाए, वो किस में स्टोर किया आपने, हिप्पोकैम्पस में स्टोर किया। सेरिब्रम के 3 भाग, फ्रंटल, पैरिएटल, हिप्पोकैम्पस और टेम्पोरल, इन सभी के कार्य मैंने करवा दिए हैं, इनको लिख लेना और अच्छे से क्या कर लेना भाई, याद कर लेना, ठीक है भाई, क्लियर भाई, चलो भाई। उसके बाद मैं बात करता हूँ थैलेमस की, ब्रेन का दूसरा हिस्सा है, मतलब जो आप फोर ब्रेन का दूसरा भाग है, इसका नाम है भाई थैलेमस, ठीक है भाई। देखिए थैलेमस का कार्य क्या है, मैं आपको एक वर्ड बताऊंगा, बस उसको समझ लेना। देखिए भावनाओं को नियंत्रित करता, भावनाओं को नियंत्रित करता, भावना का मतलब फीलिंग्स को नियंत्रित करता, किनको नियंत्रित करता अभी, फीलिंग्स को। फीलिंग्स का मतलब किसी भी प्रकार की फीलिंग्स हो सकती हैं, उन सभी फीलिंग्स को कौन नियंत्रित करेगा, थैलेमस। दुख, दर्द, प्यार, प्रेम, मोहब्बत, जितनी भी चीजें हैं उन सभी को नियंत्रित कौन करेगा भाई, थैलेमस नियंत्रित करेगा। जैसे त्वचा है, त्वचा कोई भी चीज सेंस कर रही है, त्वचा कोई भी चीज सेंस कर रही है, तो कौन नियंत्रित करेगा भाई, थैलेमस नियंत्रित करेगा। दुख सुख को भी कौन नियंत्रित करेगा भाई, यही करेगा, सुनिए थैलेमस, इसको नहीं, ये थैलेमस नहीं, इसको हाइपोथैलेमस करना, हाइपो, पहले हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस जो है भावनाओं को नियंत्रित करता है, हाइपोथैलेमस, सॉरी भी थैलेमस नहीं, हाइपोथैलेमस, ठीक है, थोड़ा वर्ड है, एक वर्ड में फर्क है। हाइपोथैलेमस भावनाओं को नियंत्रित करता है, सुख दुख प्यार प्रेम मोहब्बत, जितनी भी भावनाएं हैं उन सभी को हाइपोथैलेमस नियंत्रित करता है, ठीक है भाई, क्लियर भाई। उसके बाद हाइपोथैलेमस को शरीर का थर्मामीटर भी कहा जाता है, क्योंकि ये ताप को नियंत्रित करता है, ताप को नियंत्रण करता है, तो इसीलिए मस्तिष्क का, शरीर का क्या कहा जाता है भाई, इसको थर्मामीटर भी कहा जाता है, क्लियर भाई। उसके बाद आ जाओ भी थैलेमस पे, ठीक है, हाइपोथैलेमस भी, थैलेमस अब करेंगे, हाइपोथैलेमस के कार्य भावनाओं को नियंत्रित करना और ताप को नियंत्रित करना। अब आ जाओ भी थैलेमस के ऊपर, किसके ऊपर भी, थैलेमस के ऊपर। थैलेमस क्या कार्य करता है, देखिए थैलेमस क्या करेगा, थैलेमस जो है जितने भी संवेदी अंग है उन सभी को नियंत्रित करेगा, संवेदी अंगों को नियंत्रित करेगा। संवेदी अंग जैसे त्वचा, त्वचा में आपने कोई भी चीज सेंस की, उन सभी को सेंस कौन करेगा, थैलेमस। संवेदी अंग जैसे कि नाक, कोई भी चीज अपन ने मतलब सूंघ रहे हो आप, ठीक है, सूंघने का कार्य भी कौन करेगा भाई, थैलेमस। संवेदी अंग जैसे कि आपकी जीभ, तो जीभ मतलब जीभ क्या बताएगी भी, टेस्ट बताएगी, तो टेस्ट को भी कौन नियंत्रित करेगा, ये
नाक को भी कौन नियंत्रित करेगा, ये त्वचा को भी कौन नियंत्रित करेगा भाई, ये। तो ये सारे के सारे कार्य किसके हैं भाई, आपके थैलेमस के। किसके भाई, आपके थैलेमस के। ठीक है भाई, क्लियर भाई। तो हाइपोथैलेमस, थैलेमस ये भावनाओं को नियंत्रित करता है, ये संवेदी अंगों को नियंत्रित करता है, और वो इंटेलिजेंस का केंद्र है सेरिब्रम। क्लियर भाई। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई, मिड ब्रेन। कौन से ब्रेन में भी, मिड ब्रेन। एक बात याद रखना भी, सेरिब्रम जो है मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा है। सेरिब्रम जो है मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा है। ठीक है, क्लियर भी, क्लियर भी। चलो भाई नेक्स्ट पे चलते हैं। उसके बाद मैं बात करता हूं भाई मिड ब्रेन। ठीक है भाई, मिड ब्रेन, मिड ब्रेन। देखिए मिड ब्रेन मस्तिष्क का बीच का हिस्सा मिड ब्रेन कहलाता है। 4 लोब होते हैं इसमें। ऊपर वाले 2 लोब देखने का कार्य करते हैं, नीचे वाले 2 लोब सुनने का कार्य करते हैं। तो मिड ब्रेन से एक ही क्वेश्चन आता है, देखने और सुनने का कार्य, देखने व सुनने का कार्य ब्रेन का कौन सा हिस्सा करता है, तो मिड ब्रेन करता है। कौन सा हिस्सा करता है भाई, मिड ब्रेन करता है। पहला क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आता है मिड ब्रेन से शरीर की सिक्स्थ सेंस किसे कहते हैं। आप ये नहीं कहते मैंने भाई क्वेश्चन नहीं आ रहा था तो मैंने सिक्स्थ सेंस का प्रयोग करके वो क्वेश्चन कर दिया। वो सिक्स्थ सेंस नहीं होती, वो सिक्स्थ सेंस होती है। वो सिक्स्थ सेंस में अपन कहां पर जाते हैं, मिड ब्रेन में। मतलब अगर व्यक्ति किसी भी चीज को बिल्कुल गहनता से सोचेगा ना तो उसकी सेंस काम करने लगेगी और सेंस से वो आंसर दे देगा, तो उसको बोलते हैं सिक्स्थ सेंस। तो मिड ब्रेन को ही क्या बोलते हैं भाई, सिक्स्थ सेंस बोलते हैं, छठी ज्ञानेंद्रिय बोलते हैं, छठी ज्ञानेंद्रिय बोलते हैं, ज्ञानेंद्रिय बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। क्लियर भी, क्लियर भी। उसके बाद मैं बात करता हूं भी हिंड ब्रेन के बारे में। किसके बारे में बात करता हूं भी, हिंड ब्रेन के बारे में। चलो भाई हिंड ब्रेन के बारे में बात करते हैं। हिंड ब्रेन में सबसे पहले लेता हूं मैं सेरिबेलम। किसको लेता हूं भी, सेरिबेलम। किसको लेता हूं भी, सेरिबेलम। अब देखिए भी सेरिबेलम क्या होता है भी, देखिए सेरिबेलम जो ना मस्तिष्क, पिछला मस्तिष्क बोला जाता है। क्या बोला जाता है भाई, पीछे का मस्तिष्क बोला जाता है। देखिए वैसे तो सबसे छोटा जो होता है ना वो मिड ब्रेन होता है। वैसे तो सबसे छोटा कौन सा होता है, कौन सा भाग होता है भाई, मिड ब्रेन होता है। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछे इनमें से सेरिबेलम, मेडुला, इनमें से सेरिबेलम सबसे छोटा होता है, इसीलिए इसको छोटा दिमाग कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, छोटा दिमाग कहते नहीं पीछे मत मारियो भाई, पीछे छोटा दिमाग होता है। क्या होता है भाई, पीछे मत मारना, पीछे छोटा दिमाग होता है। तो छोटा दिमाग कौन सा होता है भाई, सेरिबेलम होता है। एक बात देखो भाई, बेलम में बैलेंस दिख रहा है आपको, बेलम से याद रखो बैलेंस, बैलेंस का मतलब नियंत्रण। तो शरीर को नियंत्रित करने का कार्य करता है, शरीर को नियंत्रण करता है, शरीर या मांसपेशियों को नियंत्रित करता है। ठीक है, कौन भी, सेरिबेलम। इसीलिए कई बार क्वेश्चन आता है कि शराब पीने से मनुष्य का कौन सा मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा काम करना बंद कर देता है, तो सेरिबेलम। क्योंकि शरीर का नियंत्रण हो जाता है, वो टूल हो जाता है और डगमगाने लग जाता है। क्या करने लग जाता है भाई, संतुलन खो देता है। तो ये संतुलन बनाता है भाई, संतुलन बनाता है। और अल्कोहल खोलोगे पी लोगे तो संतुलन क्या हो जाएगा भाई, खत्म हो जाएगा। तो ये किसका था भाई, सेरिबेलम का कार्य था। किसका भाई, सेरिबेलम का कार्य था। क्लियर भी, छोटा मस्तिष्क शरीर को नियंत्रित करता है, संतुलन बनाता है। नेक्स्ट की बात करता हूं मैं, मेडुला ऑब्लंगेटा। ठीक है, नेक्स्ट कौन है अभी, मेडुला ऑब्लंगेटा। ठीक है, आपको केवल मेडुला नाम याद कर लेना, काम चल जाएगा। मेडुला का क्या कार्य, बस एक मन में बस एक याद रखने, ऐसे कार्य जिनका अपने पर कोई भी नियंत्रण नहीं है उनको कौन करता है, मेडुला करता है। मतलब अनैच्छिक कार्यों को नियंत्रित कौन करता है, अनैच्छिक कार्यों को नियंत्रित करने का कार्य किसका भी, मेडुला। अनैच्छिक अनवॉलंटियर एक्शन, जिसका अपने पर कोई भी नियंत्रण नहीं, जैसे कि हृदय को नियंत्रित करना, जैसे कि श्वसन को नियंत्रित करना, जैसे कि किडनी को नियंत्रित, लीवर को नियंत्रित, किसी भी ऑर्गन को नियंत्रित, पाचन को नियंत्रित, रेस्पिरेशन को नियंत्रित, किसी भी ऑर्गन को नियंत्रित करने का कार्य किसका भी, मेडुला। क्योंकि अपन हार्ट को भी नियंत्रित नहीं कर सकते, अपन डाइजेशन को भी नियंत्रित नहीं कर सकते। मतलब जिसका अपना पर कोई नियंत्रण नहीं है ना, वो सारे के सारे कार्य कौन करेगा भाई, आपका मेडुला करेगा। कौन करेगा भाई, आपका मेडुला करेगा। उसके बाद भी एक हिस्सा और बच गया अभी, पोन्स वेरोली। अब देखिए पोन्स क्या कार्य करता है। देखिए पोन्स ना शरीर और मस्तिष्क के बीच में कोऑर्डिनेटर का कार्य करते हैं, मतलब बिचौले का कार्य करती है। कहने का मतलब शरीर से जो इंफॉर्मेशन आई और वो किसको दे देगी, ये पोन्स रिसीव करके किसको दे देगी, ब्रेन को दे देगी। इसीलिए कई बार क्वेश्चन आता है शरीर और मस्तिष्क के बीच में संवाद का कार्य कौन करता है, इंटरमीडिएट का कार्य कौन करता है, आपकी पोन्स करती है। कौन करती है, पोन्स, जो किसका हिस्सा भाई, हिंड ब्रेन का हिस्सा है। तो ये थे
आपके ब्रेन के पार्ट, जितने भी पार्ट थे, जितने भी उसके कार्य थे, जितने भी ब्रेन से रिलेटेड फैक्ट्स हो सकते थे, मैंने जितनी जल्दी हो सकती थी उतनी आपको करवा दी है, ताकि आपकी समय की बर्बादी ना हो। नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल के अंदर इसके मिल जाएंगे, बिल्कुल अच्छे हैंड रिटन नोट्स आपको मैं दे दूंगा। आपको बस एक काम करना है, कुछ भी चीज नहीं छोड़नी भाई, मैं फिर कह रहा हूं, अच्छे से समझो, कुछ समझ ना आए तो आप कमेंट करो भाई, एक वीडियो को लाइक कर दिया करो, जितने भी बंदे देखो उतने तो लाइक किया करो यार, समझ रहे नहीं समझ रहे हो, ठीक है। उस लाइक से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, उस लाइक से बस मेरा थोड़ा मनोबल बढ़ जाएगा, मैं आपके लिए और अच्छा कंटेंट लेके आऊंगा, ठीक है। अगर आप व्यू कमाएंगे, अगर लाइक कमाएंगे, कमेंट कमाएंगे, शेयर कमाएंगे, सब्सक्राइब कमाएंगे, तो भाई अपना क्या होगा भाई, थोड़ा मनोबल कम होगा, और उससे क्या होगा भाई, डेली जो वीडियो आनी चाहिए थी वो नहीं आ पाती, ये प्रॉब्लम हो जाती। किसी भी कोई भी जो बंदा ना मेहनत करता ना, तो उसके साथ यही प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो आप थोड़ा मतलब साथ दिया करो, हम भी साथ, मैं भी साथ दे रहा हूँ, आप भी साथ दिया करो। कुछ भी चीज पूछनी है टेलीग्राम पे मैसेज करो, पर्सनली मैसेज करो मेरे को, ठीक है, मैं आपका जवाब जरूर दूंगा। कमेंट करो, कमेंट का भी जवाब आपको जरूर मिलेगा, ठीक है भाई। धन्यवाद, मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ।